नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाता आया है, चाहे बात युद्ध बंदियों की हो या गलती से पकड़े गए भारतीय नौसैनिकों की। पाकिस्तान ने ज़्यादातर मौक़ों पर जिनेवा कन्वेंशन और वियना समझौतों की शर्तों का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को झूठे आरोप में गिरफ्तार करना और उसके बाद कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देना पाकिस्तान की फितरत को दर्शाता है। लेकिन भारत की मजबूत पहल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले को उठाने की बदौलत पाकिस्तान को झुकना पड़ा। आईसीजे के बाद आदेश के बाद पहले तो पाकिस्तान को अपनी सैन्य अदालत द्वारा जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगानी पड़ी और उसके बाद जाधव को बिना शर्त वियना समझौते और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए काउंसलर एक्सेस मुहैया कराना पड़ा। यह जाधव के मामले में भारत की बड़ी जीत है। काउंसलर एक्सेस के तहत 2 सितंबर को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की। जाधव से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान की कैद में रह रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव बेहद मानसिक दबाव में हैं और उन्हें पाकिस्तान की बात कहने को मजबूर किया जा रहा है। आज विशेष में हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव को मिले काउंसलर एक्सेस के बारे में, जानेंगे काउंसलर एक्सेस होता क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे कुलभूषण जाधव से जुड़े पूरे मामले की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर ये शब्द सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि 2 सितंबर को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद भारतीय अधिकारी ने 2 सितंबर को पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। 2016 में हिरासत में लिए जाने के बाद जाधव तक भारत की ये पहली राजनयिक पहुंच है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस देने को मजबूर हो गया। कुलभूषण जाधव से 2 सितंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया ने मुलाकात की। जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को बिना देरी के कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के आदेश दिए थे। भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया की कुलभूषण जाधव से ये मुलाकात उसी आदेश के बाद हो सकी है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक गौरव आहलूवालिया और कुलभूषण जाधव के बीच मुलाकात पाकिस्तान की एक उपजेल में हुई। जो वहाँ पर निर्णय दिया गया था 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें 2 चीज़ें कही गई थी। एक तो कहा गया था जो कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया है, जो कि उसको देना चाहिए था, उसका मानवीय अधिकार है, तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन था, अधिकारों का हनन था, तो पाकिस्तान को ये कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था जो ट्रायल है वो ठीक ट्रायल नहीं की गई थी, मिलिट्री कोर्ट से की गई थी, तो उस ट्रायल को रिव्यू किया जाए। अब रिव्यू करके ये देखना होगा जो पाकिस्तान दूसरी ट्रायल करता है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल फिर से करता है या सिविलियन कोर्ट में करता है, तो ये देखना पड़ेगा। परंतु इसमें हमें काफ़ी उम्मीद है जो अगर रीट्रायल होती है तो जो भी नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस हैं, जैसे चार्ज शीट देना, जो भी कोई एक्यूज्ड है उसको चार्ज शीट देना, एविडेंस उसके सामने लाना, उसको लीगल टीम देना, लीगल हेल्प करना, एविडेंस देना, रिज़ल्ट देना, जो भी निष्कर्ष निकलता है, ये वाली कुछ भी चीज़ें कुलभूषण जाधव के साथ नहीं की गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं जो ये भी जब ये नया स्टेप होगा, अगला स्टेप होगा, तो ट्रायल भी रिव्यू होगी और नई ट्रायल होगी। कुलभूषण जाधव से मुलाकात करने से पहले वरिष्ठ भारतीय राजनयिक आहलूवालिया ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल से विदेश मंत्रालय में मुलाकात की। पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की थी कि 2 सितंबर को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को ट्वीट किया था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।
बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए वो मार्च 2016 में उसको गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2017 में उसके विरुद्ध फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और तब से हम करीब 30 बारी कॉन्सुलर एक्सेस मांग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं। जैसे वो कहते हैं हमने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया और हमारी जो जानकारी वो है ये है जो ईरान में, क्योंकि चाबहार के पास वो बिज़नेस किया करता था, व्यापार करता था, तो उसको वहाँ से लाया गया, तालिबान ने पकड़ा और तालिबान ने फिर इनको आईएसआई को जैसे पैसे के बदले बेच दिया। तो बहुत सारी प्रश्न हैं जो उनका पासपोर्ट जो वो बताते हैं किसी मुस्लिम के नाम पर है, वो पासपोर्ट कहाँ से आया, या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उनके ऊपर थोप दिया है या क्या किया है। तो बहुत प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें चाहिए कुलभूषण जाधव से, और ये भी फिर उनसे पता करना होगा जो उनके हालात ठीक हैं, उनको कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, फिज़िकल या इमोशनल या मेंटल कोई उनके ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। तो ये सब बातें उनसे हम पूछेंगे। गौरतलब है कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने 1 अगस्त को भी कहा था कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को अगले दिन राजनयिक पहुंच दी जाएगी। हालांकि जाधव को राजनयिक पहुंच की शर्तों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के बीच 2 अगस्त की दोपहर 3 बजे प्रस्तावित यह बैठक नहीं हो सकी थी। नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस साल 17 जुलाई को पाकिस्तान को बिना शर्त कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से पुनर्विचार करने को भी कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाना भारत के लिए एक बड़ी जीत है। भारत ने कई बार वियना संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान से कंसुलर एक्सेस देने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान उसे हर बार ठुकराता रहा। आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा और वियना संधि के मुताबिक और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस देना पड़ा। आइए जानते हैं कंसुलर एक्सेस मिलने के महत्व और मायने क्या हैं। लंबी जद्दोजहद और भारत के मजबूत पहल के आगे आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिल ही गया। पाकिस्तान को वियना संधि और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ा। दरअसल कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच का मतलब है कि अगर किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश की जेल में बंद है तो कॉन्सुलर एक्सेस के तहत उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में बंद कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है। यानी दूसरे देश के जेल में बंद व्यक्ति का पक्ष और सच जानने के लिए उसके देश के अधिकारियों का उससे मिलना। ये कॉन्सुलर एक्सेस ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी भी देश का नागरिक जो है किसी दूसरे देश में पकड़ा जाए किसी भी कारण के लिए, तो उसका हक बनता है कि जो उसका अपना देश है वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उस कंट्री के वो उसको मिल सकें। इसको कॉन्सुलर एक्सेस कहते हैं। यहाँ पर जो कुलभूषण जाधव का केस है, जब से इसका ट्रायल हुआ है आर्मी कोर्ट में और वहाँ पर उसको सजाए मौत सुनाई गई थी, तो इस पूरे प्रोसीजर में उसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया था, जो इंटरनेशनल कानून से के विरुद्ध है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन के आर्टिकल 36(1)(b) में कहा गया है कि अगर किसी देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जाता है तो उस देश को बिना किसी देरी किए VCCR यानी वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन के अधिकारियों के तहत जानकारी देनी होती है, जिसमें उस देश के अधिकारियों को जानकारी देना और उनसे मदद लेना शामिल है। इसके साथ ही बंदी बनाने वाले देश को गिरफ्तार व्यक्ति के देश के दूतावास या उच्चायोग को जानकारी देना जरूरी है कि उन्होंने उस देश के नागरिक को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। इसके तहत व्यक्ति का नाम, गिरफ्तारी की जगह और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में संबंधित देशों को बताना जरूरी है।
इसके अलावा बीसीसीआर के आर्टिकल 36(1)(c) में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के देश में अधिकारियों को गिरफ्तार करने वाले देश में सफर करने का अधिकार है। साथ ही इसके तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी सहायता देने का प्रावधान भी है। देखिए, ये वियना कन्वेंशन है कॉन्सुलर रिलेशंस पर, और वो कहा गया है जो अगर किसी भी देश का नागरिक किसी और देश में उसको गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उस देश की सरकार को ये जो जिसका वो नागरिक है, दूसरे देश का जो नागरिक है, उसकी एम्बेसी को तुरंत उसकी इत्तला करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी, और फिर एक्सेस देना पड़ेगा उस जिसको गिरफ्तार किया गया है। अपनी सरकार उसको एक्सेस, उससे बातचीत करेगी, जिससे कि उसके लिए पूरी तरीके से उसको लीगल हेल्प किया जा सके। दरअसल कॉन्सुलर एक्सेस का विचार साल 1963 में हुए वियना कन्वेंशन में आया था। कॉन्सुलर एक्सेस के तहत अधिकारी दूसरे देश में बंद अपने देश के नागरिक का हाल चाल लेते हैं, यानी उनसे पूछा जा सकता है कि जेल में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ कोई हिंसक घटना तो नहीं हुई है, क्या किसी भी तरह कैदी को टॉर्चर तो नहीं किया गया है, पूरा मामला क्या है और कैदी आगे क्या चाहता है। कानून ये कहता है कि अगर उस किसी भी देश का नागरिक पकड़ा गया है तो उसका हक है, ये उसका कानूनी हक है कि जो उसके वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उससे मिल सकें और जांच कर सकें कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और उसके बारे में, उसकी वेलफेयर के बारे में या उसकी कोई प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूछ सकें। तो ये जो अक्यूज्ड है ये उसकी राइट्स है, और इस राइट्स को कोई अपने एक तरफा से निकाल नहीं सकता है। अगर उसके ऊपर किसी ने चार्ज लगाया है तो उसका मानव अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और तब जाके जब उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाता है जहाँ के उसके अपने देश के लोग उसकी मदद के लिए आ सकेंगे, तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में मार्च 2016 से कैद हैं। जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलने से जेल के अंदर उन पर हुए अत्याचार और पाकिस्तान के दोहरे बर्ताव का सच दुनिया के सामने आएगा। इसके साथ ही भारत के राजनायक इस केस में कुलभूषण जाधव को उचित सलाह देकर पाकिस्तान के पक्ष को कमजोर कर सकते हैं। कॉन्सुलर एक्सेस मिलने के बाद इस केस में जाधव की बात भी रखी जा सकेगी, जो अब तक सामने नहीं आ पाई है। इसके पहले पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी कर चुका है, जिसमें दबाव डालकर जाधव से जासूसी की बात मनवाई गई थी। कॉन्सुलर एक्सेस के तहत जाधव से मिलकर अधिकारी उस वीडियो की सच्चाई भी जान पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान ने पहले ये शर्त लगाई थी कि जब भारतीय राजनायक कुलभूषण जाधव से मुलाकात करेंगे तब पाकिस्तान का एक अधिकारी भी उनके साथ होगा, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब बिना शर्त कॉन्सुलर एक्सेस से जाधव की बात सामने लाई जा सकेगी और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत शुरू से ही पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की मनमानी की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख करना पड़ा। 2017 से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई शुरू हुई और 2019 में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाते हुए कॉन्सुलर एक्सेस देने की आदेश दिए। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कौन सी बातें भारत के पक्ष में रहीं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हुई। न ही सिर्फ पाकिस्तान सरकार की बल्कि वहां के न्याय तंत्र की भी कलई अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने खोल दी। नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में सार्वजनिक सुनवाई हुई, जिसमें अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़कर सुनाया। 16 में से 15 जज ने भारत के हक में फैसला दिया था। पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने अपना फैसला 42 पन्नों के आदेश में सुना दिया। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव के मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी। मामले में भारत के आवेदन की स्वीकार्यता को लेकर पाकिस्तान ने जो आपत्तियां दर्ज की थीं, उसे भी खारिज कर दिया गया।
देखिए, जो फैसला सुनाया था, एक तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, जो कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला है, जो कि कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस जो पूरी दुनिया में है, सभी देश उसके मेंबर्स हैं, उसके तहत उसको बिल्कुल कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हमने कितनी बारी कॉन्सुलर एक्सेस के लिए पाकिस्तान से कहा था, परंतु पाकिस्तान कहता है जो क्योंकि ये खुफिया स्पाइंग चार्जेस पर हमने इसको अरेस्ट किया है, तो हम उसके तहत कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो एक तो आईसीजे ने ये कहा, जो स्पाई हो या कुछ भी हो, कॉन्सुलर एक्सेस तो फंडामेंटल राइट है और वो उसको देना चाहिए, और ये उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। भारत की ओर से जोरदार बहस भारतीय वकील हरीश साल्वे ने की, जिसे सुनने के बाद आदेश में कहा गया कि पाकिस्तान को जाधव को दिए गए मृत्यु दंड पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत ने अपनी दलीलों में कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक मदद जाधव को न दिए जाने की बात पुरजोर ढंग से उठाई थी, जिसे कोर्ट ने सही माना और पाकिस्तान से जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया, लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पाकिस्तान को अपनी सजाए मौत के फैसले की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। भारत की दलीलों से अंतर्राष्ट्रीय अदालत पूरी तरह से सहमत हुआ। वहाँ पर जो हमारा केस जो था वो हरीश साल्वे साहब ने डिफेंड किया था, जो बहुत माने हुए लॉयर है भारत के, और उनकी तरफ से जो था एक पाकिस्तानी लॉयर था। तो जब ये केस चलता गया तो वहाँ पर जो जितने भी जो ट्राइब्यूनल थे, जो जितने भी मेंबर्स बैठे थे, उनका यूनानिमस डिसीजन था कि जो पाकिस्तान ने किया है ये गलत है। तो ये नहीं कि ये, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही भारत की पेशकश थी कि एक तो जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट वाला ट्रायल नहीं हो सकता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत की पीठ ने भारत के पक्ष में ही ज्यादातर बातें आदेश में कहीं। आदेश में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन की याद दिलाते हुए कहा कि पाक ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है, जो बेहद गंभीर है। भारत की ओर से हरीश साल्वे ने वियना संधि की जो बातें कोर्ट में रखी, उस पर पाकिस्तान के वकील कोई सफाई नहीं दे पाए। कोर्ट ने पाकिस्तान से पूछा कि जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं दिया जाए और क्यों नहीं भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करने के बाद भारत को इसकी जानकारी दी गई। दूसरी बात ये मान ली कि इसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया था, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये कॉन्सुलर एक्सेस देना ज़रूरी है। तो ये जो भी भारत की उस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो नियुक्त किया गया था, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ अपने ऑर्डर में पूरी दुनिया के सामने ये बात रख ली कि जो भारत का जो पॉइंट्स थे, जो भारत जिसकी मांग कर रहा है, वो सभी पॉइंट सही है, और सभी के लिए उन्होंने भारत की तरफ अपना डिसीजन दिया। पाकिस्तान का झूठ अदालत के सामने आ गया। आईसीजे के शीर्ष न्यायाधीश ने कहा कि जाधव के भारतीय नागरिक होने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पीठ ने हालांकि भारत द्वारा की गई कुछ मांगों को खारिज कर दिया था, जिसमें सैन्य अदालत के फैसले को खारिज किया जाना, जाधव को रिहा किया जाना और भारत आने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराना शामिल था। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पर यह फैसला बाध्य है, यानी वो कुलभूषण को फांसी नहीं दे सकता और कॉन्सुलर एक्सेस देना भी उसकी जिम्मेदारी है। आईसीजे के फैसले के खिलाफ किसी अपील का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन आदेश के कुछ बिंदुओं पर दोनों ही देश चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को कॉन्सुलर एक्सेस भारत की मांग के मुताबिक देनी पड़ी, जबकि इससे पहले वो शर्त के साथ तैयार हो रहा था। पाकिस्तान का ये बदला रवैया भारत की एक और जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व भारतीय नेवी अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाता आया है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में जासूसी करते पकड़े गए हैं, लेकिन भारत उनके जासूस होने की बात से इनकार करता आया है। कुलभूषण जाधव नेवी के रिटायर्ड अधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनका ईरान में अपना कारोबार है।
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जब से गिरफ्तार किया तब से ये मसला दोनों देशों के बीच तल्खी का बड़ा सबब बना हुआ है। दरअसल 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की ओर से ये दावा किया गया कि 2013 में भारतीय नेवी से रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपना एक तरफा दावा ठोकने वाला ये बयान वहां की खुफिया एजेंसी और भारत विरोधी अभियानों के लिए बदनाम ISI के जनसंपर्क विभाग की ओर से छपे एक विज्ञापन के जरिए दिया। 24 मार्च 2016 को सामने आए इस बयान में दावा किया गया कि कुलभूषण को पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास सराबन से गिरफ्तार किया गया। 26 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को इस बाबत समन करते हुए दावा किया कि कुलभूषण बलूचिस्तान और कराची में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत ने तुरंत इस दावे का खंडन किया। भारत की ओर से कहा गया कि कुलभूषण जाधव नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में अपना कारोबार कर रहे थे और पाकिस्तान ने सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें ईरान से ही गिरफ्तार किया। ये है मार्च 2016 में उसको गिरफ्तार किया गया। मार्च के अंत में हमको बताया गया जो वो उनकी गिरफ्त में है। उसके बाद हमने बहुत बारी ये रिक्वेस्ट किया जो हमको कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। उन्होंने नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा इसको स्पाइंग चार्जेस में दिया गया है, तो इसलिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। फिर अप्रैल 2017 में उन्होंने ये कहा जो एक मिलिट्री कोर्ट से इसकी ट्रायल हुई है और उस मिलिट्री कोर्ट ने ये निर्णय निकाला है जो उनको फांसी की सज़ा सुना दी है। शुरू से ही भारत ने कुलभूषण जाधव तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत की मांग को ठुकराता रहा। 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में कुलभूषण जाधव को भारतीय नेवी और रॉ से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए दिखाया गया। भारत ने वीडियो पर सवाल उठाए और प्रतिक्रिया देते हुए आशंका जताई कि कुलभूषण से ये बयान 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए दिलवाया गया होगा। अप्रैल 2016 में पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार ने अदालत में कुलभूषण के खिलाफ आतंकवाद और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर दिया। भारत लगातार इसका विरोध करता रहा और कुलभूषण तक राजनयिक सहायता पहुंचाने की अपील करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की मांग नहीं मानी। इस बीच कई बार ऐसे मौके भी आए जब पाकिस्तान के भीतर से ही उसके दावों की कलई खुलती नजर आई। मसलन 7 दिसंबर 2016 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कुलभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में मिले डॉजियर मात्र बयानों पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान ने जाधव मामले को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सामने उठाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके पास भारतीय सीमा की ओर से समुद्री सीमा के उल्लंघन के भी सबूत हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान पर लगातार कुलभूषण मामले पर दबाव बनाता रहा। दबाव बढ़ता देख सरताज अजीज भी अपने बयान से पलट गए। जाधव की गिरफ्तारी से ठीक 1 साल बाद यानी 3 मार्च 2017 को सरताज अजीज ने कुलभूषण जाधव को किसी भी सूरत में भारत को नहीं सौंपने का बयान दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सलाह दी कि वो हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया मई 2017 में, वहाँ पर पहली बार सुनवाई हुई। उसके बाद 2018 में फिर दोबारा से सुनवाई हुई जो भी केस था, और फिर 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन दिया, अपना निर्णय दिया, जो उसको काउंसलर कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए और उनका रिव्यू होना चाहिए। जो भी ये वर्डिक्ट है, डिसीजन है, वो रिव्यू होना चाहिए। करीब 1 साल तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में गुपचुप सुनवाई के बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी।
पाकिस्तान की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ गईं। भारत ने तुरंत इस सजा की निंदा की और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन कर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने अब्दुल बासित से साफ कहा कि बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ चला ट्रायल हास्यास्पद है। ट्रायल जिसके वजह से इतनी जल्दी ट्रायल हुई, कोई एविडेंस पेश करने नहीं दिया गया, कोई लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने दी गई, इसकी वजह से बहुत जल्दी उसके ऊपर फांसी की सज़ा सुना दी गई थी अप्रैल 2017 में। तो उन्होंने कहा इसका ट्रायल को फिर से रिव्यू किया जाए और दूसरी ट्रायल अगर हो सके तो उसमें किया जाए। भारत ने इस दौरान लगातार कुलभूषण तक राजनयिक सहायता के लिए पाकिस्तान से मांग की और पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत की मांग को ठुकराता रहा। इसके बाद 8 मई 2017 को भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। भारत ने न्यायालय को पाकिस्तान की ओर से वियना संधि के उल्लंघन की जानकारी दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए 9 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आदेश आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। इसके महीनों बाद पाकिस्तान ने रुख नरम करते हुए कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को उनसे मिलने की इजाजत दी, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के रुख पर भारत ने कई सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।